बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट और उसके साथ क्यूब्स और क्यूब रूट्स ये हमने डिस्कस करना है। तो इसमें जो है हम स्ट्रेट अवे चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर्स, पहले हम स्क्वायर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट्स। देखिए, ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए थे कि जो स्क्वायर्स बनते हैं इनको हम देखेंगे कि क्या पैटर्न इसमें चलता है। ये देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, 25, ये 16 और फिर 25 और 36, 49, 64, 81 और 100। यहाँ इस 100 को छोड़कर जो ये 81 तक, इसमें अगर आप देखें तो ये एक इस तरह की आपको इसमें जो है एक चीज़ नज़र आएगी कि इसमें ये क्या चल रहा है कि 1 4 9 6 5, ये यहाँ पे बीच में 5 है। ये देखें, यहाँ पे ये जो है ये 5 है और इसके दोनों तरफ उससे पहले भी 6 है और उसके बाद भी 6 है। फिर इधर ये 9 और इधर भी 9, फिर ये 4 और इधर भी 4, फिर ये 1 और इधर भी 1। यानी इसको अगर इसका पैटर्न मैं अलग से लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ बीच में 5 आ रहा है, उससे ऊपर 6, फिर 9, 4 और 1, और इसके बाद भी यहाँ 6, 9, 4, 1। और ये पैटर्न सिर्फ ये पहली लाइन में नहीं है, 1 से 10 तक के बीच में नहीं है, बल्कि इसके बाद देखें यहाँ भी वही चीज़ चल रही है कि बीच में ये आ गया 5 और उससे पहले भी 6, उसके बाद भी 6, फिर उससे पहले 9, उसके बाद भी 9, फिर 4, फिर 4, ये 1 और फिर इधर 1। तो ये जो पैटर्न है यही चीज़ चल रही है, 1 4 9 6 5, फिर 6 9 4 1, 1 4 9 6, फिर ये 5 मिडल में आ गया और फिर 6 9 4 1। इस तरीके से ये जो है, फिर ये 21 से 30 तक जो स्क्वायर्स हैं उसमें फिर आपको यही पैटर्न नज़र आएगा, 1 4 9 6, बीच में 5, फिर 6 9 4 1। अच्छा, अब ये जो है इसको अलग से डिस्कस करेंगे। 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। इसका मतलब है अगर एक लाइन हम और लिखते तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर जो है वो 1600 हो जाएगा। और ये जो नंबर्स बनेंगे बीच में, उनमें लास्ट डिजिट उनके भी यही होंगे, 1 4 9 6 और फिर 6 9 4 1 और बीच में 5 आएगा। ये एक पैटर्न आपको नज़र आएगा इसके स्क्वायर्स में। तो अगर ये 1 से 10 तक वही पैटर्न है, 11 से 20 तक भी वही है, 21 से 30 तक भी उसी तरह है, तो 31 से 40 तक भी वही होगा, और फिर 41 से 50 तक, मतलब सारे नंबर्स में एक ही पैटर्न चलेगा। इसका मतलब है कि जब भी आप ये स्क्वायर्स लिखेंगे तो इनके जो लास्ट डिजिट्स हो सकते हैं वो ये हैं। तो इनको अगर हम यूँ लिखें, क्या बनता है, 1 4, ऑर्डर में लिख लें, 5 6 और 9। ये लास्ट डिजिट हो सकते हैं, पॉसिबल डिजिट्स हैं जो लास्ट यहाँ पे आ सकते हैं, 1 4 6
5, 6 और 9, 1, 4, 5, 6, 9, ये ज़ीरो मैं बाद में आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखें कि ये जो 3 सेट्स हैं, इसमें जो 5 का स्क्वायर है 25, 15 का स्क्वायर 225, फिर 25 का स्क्वायर 625, और अगर इससे आगे अगर हम इसको इसी पैटर्न को लेकर आगे चलें तो ये जो है यहाँ से इसके सामने इसी लाइन में अगर हम इसको यहाँ से आगे लेकर चलें तो 35 का स्क्वायर जो है वो 1225 होगा, और फिर 45 का स्क्वायर और 55 इस तरह से। तो इनको हम अलग से यहाँ देख लेते हैं कि ये देखें 5 का स्क्वायर आपको बनता है वो 25, फिर 15 का स्क्वायर है 225। इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको नज़र आएगा। उसमें ये देखें, अब 25 का अगर आप स्क्वायर करते हैं ना तो ये बनता है 625, फिर 35 का स्क्वायर ये बनता है 1225। अब 45 का स्क्वायर आप ख़ुद भी बता सकते हैं कि क्या होगा। वो किस तरह कि ये देखें, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 200, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 400। क्या मतलब है कि इसमें 200 ऐड करें तो 225, इसमें 400 ऐड करें तो ये आता है, फिर 600 ऐड करें तो ये आता है, और फिर इसमें ये 600 हो गया, तो इसका मतलब है इसमें 800 ऐड करेंगे तो 45 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 800, ये 1200 में 800 ऐड करें तो 2025 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 55 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, 55 का स्क्वायर, तो इसमें अब कितना ऐड होगा, ये हो जाएगा 1000, तो ये 3025 आ जाएगा। और फिर आगे जो है 65 का अगर स्क्वायर करते हैं, 65 का स्क्वायर, तो फिर इसमें अब कितना ऐड होगा 1200, तो इसमें 1200 ऐड करें 4225 आ जाएगा। फिर 75 का स्क्वायर अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें जो है फर्दर 1400 ऐड हो जाएगा, तो ये 4200 और 1400 5625। वैसे तो मेरा ख्याल है इतना ये दैट इज़ मोर देन इनफ टू रिमेंबर, अदरवाइज़ वो बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त इसके डिस्कस करने का जो हमारा पर्पस था वो ये है कि 5 जो पॉसिबल है किसी नंबर के एंड में आना, वो इसी तरह के पैटर्न में आएंगे कि 5 या 15 या 25 इस तरह। और इनके जो स्क्वायर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो जहाँ भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 है उसको जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हर जगह पे 25 पूरा यहाँ पे आ रहा है, अकेला 5 नहीं आता। इसका मतलब है कि जब भी कोई किसी नंबर को आप ऐसे देखते हैं, मसलन कोई भी समझो 15, 45, तो आपसे ये पूछा जाए कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 25 होना चाहिए इधर। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं है कि इधर 25 हो तो ये लाजमी स्क्वायर ही होगा। 25 तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें ये वाले नंबर्स आ सकते हैं स्क्वायर में। तो अगर आप ये चंद एक नंबर्स भी याद रखते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला ये पॉसिबल नहीं है कि ये स्क्वायर हो।
यानी जिसमें 25 पूरा नहीं है तो वो तो हो ही नहीं सकता ना किसी का स्क्वायर। और जिसमें 25 है तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूर स्क्वायर हो, वो सिर्फ ये सेट है जिनमें इस पैटर्न में जो है नंबर्स अगर ऐड होते हैं तो फिर वो स्क्वायर होना उसका पॉसिबल है। तो इस तरह ये जो 5 वाली बात है ये तो आपको अलग से ही समझ लें कि जो आखिर में 5 तो सिर्फ नहीं बल्कि पूरा 25 आएगा। तो इसका मतलब है अब हमने बाकी सिर्फ ये देखना है कि 1, 4, 6 और 9 जिनके आखिर में ये 1, 4, 6, 9 आता है वही स्क्वायर होंगे। यानी अगर 5 है तो पूरा 25 होगा और बाकी इनमें से कोई डिजिट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो इनके अलावा कौन से डिजिट्स रह गए, 0, 1 ये आ गया, 2, 3, 4 इधर आ गया, 5 अकेला नहीं होगा, 5 अकेला नहीं होगा, 25 होगा। और फिर 6, 7, 8। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ये ज़ीरो वाली बात मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि ज़ीरो क्यों नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके आखिर में ये देखें, ये इनमें से कोई डिजिट कभी भी नहीं होगा। 5 अगर होगा तो वो पूरा 25 होगा, अकेला 5 नहीं होगा। और ज़ीरो जो है वो अलग से, उसको अभी हम बात करते हैं उस पर। तो 2, 3, 7, 8 हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी नंबर के आखिर में 2, 3, 7 या 8 आए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वो 5 आता है तो पूरा 25 होना चाहिए, तब हम उसको चेक करेंगे कि वो स्क्वायर है या नहीं। और ज़ीरो की जहाँ तक बात है तो वो ना यहाँ पे ये देखें, ज़ीरो में कैसे आ सकता है, 10 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, ऐसे ही ज़ीरो आ सकता है और तो कोई रास्ता नहीं है ज़ीरो आने का। तो इसको अगर हम यहाँ अलग से लिखें तो 10 का स्क्वायर ये आता है 100, 20 का स्क्वायर ये आ गया 400, 30 का स्क्वायर ये आता है 900, फिर 40 का स्क्वायर ये आ गया 1600, फिर 50 का स्क्वायर ये आ गया 2500। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ज़ीरो अकेला नहीं आता। जब भी ज़ीरो किसी परफेक्ट स्क्वायर में ज़ीरो आएगा तो वो दो होंगे एटलीस्ट। तो अकेला ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर का मसलन अगर ऐसे है 750, तो अकेला ज़ीरो है तो दिस कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिंगल ज़ीरो है। तो अगर किसी स्क्वायर में ज़ीरो आएगा तो हमेशा दो ज़ीरोज़ इकट्ठे आएंगे। और दूसरी बात ये कि दो ज़ीरोज़ को छोड़ के जो नंबर होगा यहाँ पे, जैसे 4 है तो दैट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ स्क्वायर ऑफ 5। तो यानी 700, इसमें दो ज़ीरोज़ तो आ गए बट 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और 1100 अगर आ गया तो 11 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज परफेक्ट स्क्वायर ओनली बिकॉज देयर आर टू ज़ीरोज़। सिर्फ इस वजह से उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं समझेंगे कि उसके आखिर में दो ज़ीरोज़ हैं। लेकिन ये कि सिंगल ज़ीरो वाला तो परफेक्ट स्क्वायर होना इम्पॉसिबल है, दो ज़ीरोज़ होना ज़रूरी है। तो इस तरह से अच्छा, फिर या तो दो ज़ीरोज़ होंगे या फिर चार ज़ीरोज़ हो सकते हैं, लाइक 100 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10,000, 2 and 2 zeros. That means 1,000 is not a perfect square, or 3,000 with odd number of zeros, it cannot be a perfect square. If it has to be a perfect square, then number of zeros have to be
in even numbers, 2 zeros या 4 zeros या 6 zeros, and along with those zeros, the number along with it with non-zero digits, that must also be a perfect square. Then we can say that it is a perfect square. तो अकेला ज़ीरो, इस तरह आपको आसानी हो जाएगी ये समझने में कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो उसमें ये एक तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये इनमें से जो डिजिट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर है. अगर 5 है तो वो पूरा 25 हो, तब आप उसको चेक करें. अगर अकेला 5 है तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसी तरह अगर ज़ीरो है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा. सिंगल ज़ीरो कैन नॉट मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये तरीका है इसको स्क्वायर्स को समझने का. अब इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें बड़े इंटरेस्टिंग एक दो और चीज़ें हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं. देखें, ऑड नंबर्स जो होते हैं 1, 3, 5, 7, और ये चलें एडिशन का साइन लगा रहे, 9, 11 and 13, 15, 17 and 19, 21, इस तरह ये सारे. अब इस पूरी सीरीज़ में से अगर हम 1 लेते हैं तो वो तो चलो 1 हो गया. 2 डिजिट्स को ऐड करें, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, तो 1 + 3 that is equal to 4. How many odd numbers we have taken? 2. So this is 2 square. If we add first 3 odd numbers, 1, 3 and 5, that is 9, then it is 3 square. If we add first 4 odd numbers, so 1, 3, 5 and 7, it makes 16. These are 4 odd numbers, then it is 4 square. If it is 5 odd numbers, 7 and 9, then it will make 25, which is 5 square. So as many odd numbers you add, that is equal to the square of that number. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If you add these 8 numbers till 15, there are 8 numbers. तो 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब इन सब का सम 64 होगा यहाँ तक. फिर वो 8 का स्क्वायर हो गया, ये 9 नंबर्स हैं तो यहाँ तक वो 81 हो जाएगा. यहाँ तक 10 नंबर्स हैं तो ये वो जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ तक बनेगा. फिर ये 121, 11 का स्क्वायर बनेगा. तो इस तरह से आप इसको यानी ऑड नंबर्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. इस तरह इंटरेस्टिंग वेज़ में अगर आप इनको चीज़ों को समझते हैं, आप इनका जो है रिलेशन उनको डिस्कस करते हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग भी हो जाता है आपके लिए और वो ज़्यादा देर तक आपको ये याद भी रह सकती हैं ये चीज़ें. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका देखें. वो इस तरह से है कि यहाँ आप देखें 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है. तो आप ये कह सकते हैं कि इस 1 में ये इसका जिसका स्क्वायर किया ना यहाँ पे, उसमें अगर ये दोनों डिजिट्स ऐड कर दें 1 + 2, 3, तो 3 को इसमें ऐड करें तो ये 4 आ जाएगा. तो वैसे तो वही चीज़ है 1 + 3. अच्छा, आगे है 3 स्क्वायर 9. ये 9 कैसे बनता है? 4, मैं इधर लिखता हूँ, 4 प्लस ये 2 और प्लस ये 3, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा. 9 यानी 3 का स्क्वायर बन जाएगा.
इसी तरह 4 का स्क्वायर करना है तो 9 में 3 और 4 ऐड कर दें तो 9 + 7 16। अगर 5 का स्क्वायर करना है तो 16 में 4 और 5 को ऐड करें तो ये 25 हो जाएगा। ये देखें, इसको मज़ीद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़ 20 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 400, नाउ व्हाट इज़ 21 स्क्वायर, then 400 plus 20 plus 21, that will be 441. So this is another interesting way to understand the squares of numbers. अब देखिए, अगर आप करते हैं इसको 22 स्क्वायर, क्या करेंगे? 441 प्लस 21, 441 प्लस 21 462 प्लस 22, अगर इसमें आप करते हैं तो ये 484। सो स्क्वायर ऑफ 22 इज़ 484। दिस इज़ द वे यू कैन अंडरस्टैंड द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। तो हाँ, ये चीज़ है। अब देखें, अगर ये इस तरह से ऐड होके बनते हैं तो इसमें से अगर हम इसको, जैसे ये 25 है तो ये ऑड नंबर्स का सम है ना, तो अगर 25 में से पहले इस 1 को माइनस करें तो 24 आ गया, फिर इस 3 को माइनस करें तो 24 माइनस 3 21, फिर 21 में से ये 5 माइनस करें तो ये आ गया कितना? 16। तो 16 में से 7 माइनस करें तो ये कितना आएगा? 9। 9 में से 9 माइनस करें तो ये 0 आ गया। तो ये एक यानी ये भी एक तरीका है किसी नंबर को चेक करने का कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ये देखें, ये ऑड नंबर्स का सेट पूरा आप माइनस करते जाएं, 1 3 5 7 9, तो ये इनको माइनस करते जाएं। अगर एट द एंड इफ़ यू ऑब्टेन 0, दैट मीन्स 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वो अब देखें, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसमें से हम माइनस करते हैं, लाइक लेट्स टेक अ नंबर 42 which is not a perfect square, then definitely we won't have answer 0 at the end. तो पहले 1 माइनस करें 41, तो 41 में से 3 माइनस करें तो ये 38 आ गया, फिर 38 में से 4 माइनस करें तो 34 आ गया, फिर 34 में से 5 माइनस सॉरी ये 4 माइनस नहीं करना था, ये जो है इसको 38 में से 38 माइनस 5 ऑड नंबर्स माइनस करने ना, तो ये 33 माइनस 7 तो ये 26 माइनस 9 दैट इज़ 17 माइनस 11 दैट इज़ 6, तो 6 माइनस 13 दैट इज़ नॉट 0, इट गोज़ टू नेगेटिव। तो इससे पता चला कि 42 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो आखिर में 0 आना था। जैसे ये 25 परफेक्ट स्क्वायर था तो एंड में 0 आ गया। अगर आप, ये तो हमने एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया तो 0 नहीं आया। अगर आप चाहते हैं तो एक और भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, कोई और नंबर परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। लेट्स टेक 64 माइनस 1 63 माइनस 3 60 माइनस 5 55, then 55 minus 7 48 minus 9 39, then 39
-11 तो ये 28, 28 -13 15. Now 15 minus 15 is 0. तो ये देखें कि जी यहाँ पे 25 minutes. ओके ये 39 इसको 39 minus 11 28 28 minus 13 that is 15 and now 15 minus 15 is 0. So once again we have obtained 0 at the end, so that means 64 is a perfect square. तो इस तरह से आप इसको ये जो है इसका पर्पस ये पूरे इस एक्टिविटी का ये सिर्फ ये था कि डिफरेंट वेज में आप जब स्क्वायर्स और उनको डिस्कस करते हैं तो ये ज़्यादा अरसे तक आपको ये चीज़ याद रह सकती है। तो अब ये इसका जो है ये स्क्वायर्स हो गए, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्क्वायर रूट्स उनको डिस्कस करेंगे। तो जब फ़िलहाल अब ये जो है इसको हम इस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसको अच्छी तरह से आप दोबारा इसको देखें, अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करें और इसमें जो कोई ऐसी चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वो आप बता सकते हैं, उसको हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से भी इसको अगर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो वो कर लें। तो आई होप कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा एंड आई एक्सपेक्ट दैट देयर माइट बी मैनी थिंग्स विच यू हैव नॉट कम अक्रॉस बिफोर दिस। तो नेक्स्ट वीडियो तक अभी अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी।